एक क्वेश्चन ये है 17/8। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे 23 दिस 6/15 एंड सो ऑन। फिर वो कहेगा कि बताइए कि ये नंबर का ये क्या है, रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर दो तरीके से एक्सपांसन हो सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग, ये हम सीख चुके हैं क्लास 9th में, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हम सीख चुके। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब आपको डिवाइड नहीं करना है, इसको देख के ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल P और Q, ये P/Q फॉर्म में है, सो P और Q में से कॉमन फैक्टर अगर कोई है तो कैंसिल्ड आउट कर दीजिए। उसके बाद जो ये Q बचेगा, इस Q को आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। Q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर Q इस फॉर्म में लिखा जा रहा है Q इज इक्वल टू 2n इंटू 5m, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिनोमिनेटर में है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं थ्योरम से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन देगा। और अगर क्यूब में 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, 2 और 5, यदि वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, सो उसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है 17 और 8, इनमें पहली बात तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पहला काम यही देखना है। फिर आपको Q यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो कितना होता है, क्योंकि ये तो इजी है तो हम पहचान पा रहे हैं 17/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 17/2 क्यूब पावर में 3 है, 2 की पावर 3। अब ये इस फॉर्म में है क्या, यस ये 3 है बेटा, 17/2 क्यूब। सो ये 2n 5m फॉर्म में है या नहीं है, यस आई कैन राइट दिस 17/2 5 5 5 कितना होता है, 1। सो ये इस फॉर्म में है तो आई कैन से दैट 17/8 इज डेसिमल एक्सपांसन इज ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा ये क्वेश्चन, इसमें कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल्ड आउट 23 प्राइम है, तो ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम देख पा रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है Q, वो 2m 5n फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। एक और क्वेश्चन दिया है 6/15। अब हम देख के बोल देंगे कि पहले मैं ये कर रहा था कि 2, अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 5, और आप कहेंगे क्योंकि सर ये 3 इंटू 5 फॉर्म में है और यहाँ 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप ये देखिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, है ना 3। सो पहले इसको कैंसिल्ड आउट कीजिए, सो यू विल गेट 2/5, और 2/5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2⁻0 इंटू 5⁻1। सो ये किस फॉर्म में हो गया, 2m 5n, इसका डिनोमिनेटर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर आप कैंसिल्ड आउट नहीं करते और तो देखते कि 3 आ गया नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन में और बोल देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट करेगा।